हर ओडिया के दिल में बसी एक परंपरा। मैं बेहंग हूँ। ये घोड़ा सिर्फ सजावट नहीं, ये अतीत की याद है। घोड़ा नाचा ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्रों, खासकर गंजाम और आसपास के तटीय इलाकों में विकसित हुआ। लोक इतिहास के अनुसार प्राचीन और मध्यकालीन समय में घुड़सवार सेना का महत्व बहुत ज्यादा था। गांवों में वीर योद्धाओं और रक्षकों की कहानियां लोकगीतों और नृत्य के रूप में जीवित रखी गईं। समय के साथ वास्तविक युद्ध खत्म हुए, लेकिन उनकी स्मृति लोक नृत्य बनकर बच गई। कुछ इतिहासकार इसे स्थानीय जतरा या लोक नाटक और ग्रामीण थिएटर परंपरा से भी जोड़ते हैं। सांस्कृतिक विकास, धार्मिक उत्सव, गांव के मेले, देवी पूजा और जतरा। कलाकार कमर में घोड़े का ढांचा बांधते हैं। ये घुड़सवारी और वीरता का प्रतीक है। जब असली घोड़े चले गए तो यादें नृत्य बन गईं। घोड़े जैसा और एक नृत्य भी है, उसे हम बाघा नट्टो कहते हैं। ये सिर्फ बाघ का रूप नहीं, ये जंगल की आत्मा है। बाघा नट्टो का संबंध आदिवासी और ग्रामीण परंपराओं से माना जाता है। पुराने समय में जंगल जीवन का केंद्र था और बाघ शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक। कई गांवों में माना जाता था कि बाघ की ऊर्जा को नृत्य के माध्यम से जीवित रखा जाता है। दशहरा और अन्य त्योहारों में ये नृत्य शक्ति, साहस और प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाता है। शरीर पर बाघ की तरह पेंट करना सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। जब इंसान बाघ बनता है तो वो डर नहीं, प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। घोड़ा नाचा और बाघा नट्टो दोनों लोक इतिहास को जीवित रखते हैं, गांवों की सामूहिक पहचान बनाते हैं, नई पीढ़ी को परंपरा से जोड़ते हैं। इनमें लिखित इतिहास कम है, लेकिन मौखिक परंपरा मजबूत है। समय बदल रहा है और उसके साथ बदल रही है परंपरा। आज घोड़ा नाचा और बाघा नट्टो कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बदलती वास्तविकता, युवा पीढ़ी शहरों की ओर जा रही है, पारंपरिक कलाकार कम हो रहे हैं। आधुनिक मनोरंजन और सोशल मीडिया के कारण लोक नृत्य की लोकप्रियता घट रही है। कई कलाकार आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। पहले गांव-गांव में होने वाले प्रदर्शन अब कम हो गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उम्मीद की रोशनी, सांस्कृतिक उत्सवों और सरकारी कार्यक्रमों में फिर से मंच मिल रहा है। कुछ युवा कलाकार इन नृत्यों को बचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री और लोकल क्रिएटर्स जैसे बेहंग इन परंपराओं को नई पहचान दे सकते हैं। परंपरा खत्म नहीं होती, उसे सिर्फ नई आवाज़ चाहिए। कुछ इतिहास किताबों में लिखा जाता है और कुछ ढोल की धुन पर जिया जाता है। जब घोड़ा नाचता है और बाघ गरजता है तो ओडिशा की आत्मा दिखाई देती है। मैं बेहंग हूँ, मैं सिर्फ नृत्य नहीं दिखाता, मैं संस्कृति को सांस लेते देखता हूँ। आप भी हमें कमेंट्स में बताएं और कौन से टॉपिक के ऊपर हम वीडियोस बना सकते हैं। बेहंग स्टोरीज रूटेड इन ओडिशा।